नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक दिन में दो बार बता दिया कि नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पहले हुआ करता था, वो अब कैसे गायब हो गया है और किसने नरेंद्र मोदी के घमंड को तोड़ा है। दरअसल राहुल गांधी आज श्रीनगर और उसके बाद जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ थे, यानी दोनों, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने के लिए कल ही कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे। आज दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ चुनाव लड़ना भी आज तय हो गया। बस इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होना बाकी है। तो जिस बात से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की है, आइए पहले उसी को राहुल की जुबानी सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी, और उसमें पहले श्रीनगर, उसके बाद जम्मू, लेकिन बाद में जम्मू पहुंचे। जम्मू में कांग्रेस नेताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। और श्रीनगर में भी क्या कुछ कहा है यह भी सुनेंगे, लेकिन जम्मू में क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है, पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। तो सुन रहे थे आप सीधा यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी, और बहुत सारी बातें, सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर। और ऐसा ही हमला इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए श्रीनगर में भी किया था। और क्या कुछ इससे पहले ये जम्मू में बाद में पहुंचते हैं, कश्मीर यानी श्रीनगर, वहां पहुंचते हैं पहले, वहां क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं
खारगे जी पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो सुन रहे थे आप सीधा यहां राहुल गांधी इसी श्रीनगर में कह रहे थे और स्टेटहुड की बात भी कर रहे थे। कैसे राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया, लेकिन अब इसके बाद ये वादा भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वो दिलाने का वादा करते हुए यहाँ कांग्रेस पार्टी और यहीं श्रीनगर में भी उसी तरह जैसे जम्मू में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वैसे ही श्रीनगर में भी भरा। आइए जरा सुन लेते हैं यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते वक्त, जरा सुनिए। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो सुन रहे थे आप, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। दरअसल 56 इंच की छाती होने का दंभ मोदी भरा करते थे, आप सब जानते हैं, और एक अकेला सब पर भारी होने की बात भी वो ना सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बल्कि संसद के अंदर भी कहा करते थे। लेकिन आज आलम यह है कि मोदी अकेले सरकार नहीं चला पा रहे हैं और न ही अपने फैसलों पर टिक पा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी उन्हें हकीकत का एहसास करा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के लोगों को इस बात का श्रेय दे रहे हैं कि उनके कारण नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास डगमगा गया है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में यह जोश और विश्वास भरना कितना जरूरी है, इस बात को राहुल समझते हैं कि क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जिन हालात में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें कांग्रेस के पास पूरा मौका है कि वो सत्ता पर काबिज हो। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात की और यह तय हो गया कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने तो यह भी कह दिया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा सीनियर अब्दुल्ला ने, सुन लीजिए। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। पीडीपी की कोई जगह है इस अलायंस में, प्री या पोस्टपोन? वी डू नॉट नो, लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द पोल, देन वी विल लुक इनटू दीस थिंग्स। सर, आप नो डोर्स आर क्लोज्ड फॉर एनीबॉडी। सर, आप बोले तो सुन लिया आपने, इंडिया गठबंधन से एक बार फिर बीजेपी को मुकाबला करना पड़ सकता है और उसमें मात मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि भले ही परिसीमन करके या 10 सालों तक अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाकर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की हो, लेकिन ये जमीन अभी पैर रखने लायक हुई है या नहीं हुई, ये अभी बीजेपी को परखना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद और फिर लद्दाख में राहुल गांधी ने अलग से जो वक्त बिताया था, यात्रा की थी, उससे इन दोनों ही जगहों पर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में माहौल काफी बदल गया है। लोग अब राहुल गांधी में अपने भविष्य की उम्मीदें देखने लगे हैं।
चुनावी तैयारियों में फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त हासिल कर ली है, ये आप तय मानिए। अब यह देखना है कि क्या बीजेपी यहां किसी और किस्म का खेल करके चुनाव में जीत की कोशिश करेगी या फिर इंडिया गठबंधन के सामने पस्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे के साथ ही गुजरे जमाने की शांति को वापस ले आ पाएगी कांग्रेस या बीजेपी, या यहां सियासी गेम जैसे अभी तक चलता रहा है वही चलता रहेगा। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपनी जो बात रखी है, पहली बाजी इस जम्मू कश्मीर में जाकर कैसे जीत ली है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर तो एक नमूना मात्र है, एक उदाहरण मात्र है, लेकिन राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, चाहे आप मणिपुर देख लीजिए, वायनाड देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस या ऐसे और भी जगहों पे देख लीजिए, जहां भी राहुल गांधी